सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. सर्वांचं स्वागत आहे वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये. कशा आहेत तुम्ही? आज आपण शिकणार आहोत हाऊ टू यूज लॉग टेबल. लॉग टेबल कशा वापरायचा. क्लास 12 एचएससी एग्जामिनेशन में जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको लॉगरिदमिक की मदद से कैलकुलेट करना पड़ेगा. जो भी रीडिंग्स आप निकालोगे, कैलकुलेशंस करोगे, लॉग टेबल की मदद से करना है आपको. साथ में जो आप क्लास 12 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिया गया फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो भी आपको लॉग से ही सॉल्व करने होते हैं. अलॉन्ग विथ जो भी आप प्रैक्टिकल्स आप अपने लेबोरेटरी में करते हो, वो लेबोरेटरी के अंदर भी आपको सारे के सारे कैलकुलेशन लॉग से ही करने होते हैं. बट डाउट ये है कि सारे स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन है, डाउट है कि सर हम लोगों को लॉग टेबल सॉल्व करने नहीं आता, लॉग टेबल से कैलकुलेशंस करने नहीं आता, हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं जमता है, लॉग से कैसे करना. तो जो भी आपके डाउट्स है आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज आज के सेशन में हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसका नाम है हाउ टू यूज लॉग टेबल. लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस के लिए सारे के सारे कंसेप्ट आज हम लोग आज के सेशन में पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं. तो जो भी आपके डाउट है सारे के सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस सेक्शन को लास्ट तक देखना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ साथ आपको खुद भी बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए नोटबुक पेन आप साथ में लेके बैठ जाए अलॉन्ग विथ लॉग टेबल. बिना लॉग टेबल का आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे मैं किस तरीके से वैल्यूज को ढूंढ रहा हूं. तो आप लॉग टेबल को भी लेके बैठ जाओ. तो सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो लेट अस बिगिन. ओके, तो सबसे पहला हम लोग यूज ऑफ लॉग टेबल में अलग अलग जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें ऑपरेशन होता है. पहला मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, उसके बाद आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, आप रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हो, आप tan sin cos के एंगल्स फाइंड कर सकते हो. यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन आप लॉग टेबल से कर सकते हो. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉग टेबल की मदद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर. मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा पहला टॉपिक. क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. हाँ, कंसेप्ट अभी हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल केसेस स्टडी करो किस तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल में लेता हूं. एग्जांपल नंबर 1, मान के चलो अपन लोगों को 2216 इंटू सेम नंबर ले लो. चलो 2216, इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल. ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, इसका मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल जो है, जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे या कैलकुलेटर से निकालोगे, लॉग टेबल से एग्जैक्ट भी आ सकता है, या तो थोड़ा सा वैल्यू डेसिमल में इधर उधर हो सकता है. ठीक है, लॉग टेबल से थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है फाइनल आंसर में. ठीक है, लेकिन उसका कोई टेंशन आपको नहीं लेना है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना होता है. आपको ये दोनों का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है दो नंबर के बीच में, तो आप लोगों को लॉग में उसे ऐड करना होता है. क्या करना होता है? ऐड करना होता है. ध्यान से एक एक स्टेप देखोगे. तो यहां पे मैं लिखूंगा log 22.16 प्लस log 22.16, दोनों नंबर का हमें लॉग लेना है. ठीक है, कैसे लेंगे उसे देखना है. तो लॉग लेने के लिए आपको पहले नंबर के अंदर का डेसिमल देखना होता है. डेसिमल के पहले आपको काउंट करने कितने डिजिट्स है. ठीक है, डेसिमल के पहले आप यहां पे देख सकते हैं 2 डिजिट्स है, 1 2, 2 डिजिट्स है, उसमें आप एक माइनस कर दोगे. ठीक है, जितने भी डिजिट डेसिमल के पहले होंगे उसमें से आप एक माइनस कर दो. तो अगर आप 2 में से एक माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1. तो यहां पे लिखना है 1 और डेसिमल लगा देना है. ठीक है, फिर क्या करना है, लॉग बुक ओपन करना है, लॉगरिदमिक पेज ओपन करना है, और उसके अंदर आप 22 का लॉग 1 में देखना है और मीन डिफरेंस में 6 की वैल्यू देखना है. कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना. 22.16 में नंबर को लिख लूंगा, लॉग टेबल में ओपन कर लेता हूं. ठीक है, ये हमारे पास लॉग टेबल है, हमारा नंबर है 22.16. ठीक है, ध्यान से देखना, 22.16 है. ठीक है, देखो ध्यान से, 22.16. आपको 22 का log 1 में पहले देखना है. ठीक है, अगर आप देखोगे ये 22 है, 22 का log 1 में 1 ये रहा, तो ये वाले कॉलम में आप लोगों को देखना ये है 3444. यहां पे लिख दो 3444. फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 की वैल्यू देखना है. ये देखो मीन डिफरेंस का कॉलम है, इसमें 6 का जो वैल्यू, ये वाला 6th पोजीशन पे जो वैल्यू है, इस वाले आपको लाइन में देखना है. ठीक है, तो ये वाले लाइन में अगर आप देखोगे तो 6 का वैल्यू आएगा आपका 12. तो इस 12 को इस नंबर के साथ आपको ऐड कर देना है.
4 + 2 6 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, और ये हो गया 3 4 5 6। तो आपका लॉग आ गया इसका 3 4 5 6। यहाँ पे लिख देंगे ये लॉग आ गया 3 4 5 6 प्लस ये नंबर भी तो सेम है तो लॉग इसका भी सेम हो जाएगा। सेम पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, उसमें से एक माइनस कर दो, 1 पॉइंट लिखो। 22 का 1 और 6 में जब लॉग देखोगे तो 3 4 5 6 आ जाएगा, राइट। अब दोनों को ऐड कर लेना आपको, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे मैं ऐड करके बताता हूं, 1.3456 प्लस 1.3456 ऐड कर लो। 6 + 6 12 हो गया, 5 + 5 10 + 1 11 9 2.6912, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लिखना है 2.6912। क्लियर, ओके। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो एडिशन के बाद आपको फाइनल आंसर आया, ये आंसर नहीं है। अभी इसका आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी पहले लॉग लिए थे, अब लॉग वापस से हटाना है, एंटी करना है उसका, लॉग का एंटी करना है, लॉग हटा देना है। तो एंटी लॉग हमेशा याद रखना है आपको, डेसिमल के बाद वाले नंबर का देखना होता है, डेसिमल के पहले वाले नंबर का नहीं देखना है, डेसिमल के बाद के नंबर का। डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर क्या है, 6912। क्या है, 6912। तो आप क्या करोगे, 6912 का एंटी लॉग देखोगे। तो एंटी लॉग का आप कॉलम निकालोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े से एंटी लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6912 है, राइट। तो 69 देखना है, यहाँ पे पहले नंबर लिख लेता हूं मैं, 6912 है हमारा नंबर, 6912। तो आपको 69 का 1 में पहले एंटी लॉग देखना है, 69 का 1 में। आप देखो ये 69 है, 1 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया 4909, यहाँ पे लिख लेता हूं 4909। उसके बाद मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 की वैल्यू देखनी है, इस लाइन से आ जाओ, और मीन डिफरेंस में देखो ये 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 2। तो ये वैल्यू को इसमें ऐड कर देना है, 2 को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4911 हो जाएगा। करेक्ट है, क्या आ गया 49। फिर से देखो, आपका नंबर था 6912, आपका नंबर था 6912। 69 का 1 में पहले देखोगे वैल्यू क्या है, 69 का 1 में वैल्यू देखो, 1 ये रहा, तो 1 में वैल्यू 4909 लिख लिया। फिर आपको 2 मीन डिफरेंस में आना है, 2 का वैल्यू देखना है उसी लाइन में, इसी लाइन में 2 का वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो इसके अंदर जो पहले वैल्यू आया था ये वाला, उसमें 2 को ऐड करना है, 4911 आपका आंसर आ गया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4911। क्या आंसर आ गया, नहीं अभी आएगा। पॉइंट के पहले वैल्यू कितना है, डिजिट नहीं, वैल्यू 2 है, उसमें एक प्लस करना होता है, 2 + 1 3। तो आप क्या करोगे, इसमें आगे से 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल दोगे। फिर से पॉइंट के पहले जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करने का, वैल्यू है 2, 2 + 1 होता है 3, तो आगे से 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूं, तो हो सकता है सेम भी आंसर आ जाए, जरा सा या तो डेसिमल में डिफरेंस आ सकता है। 22.16 इंटू 22.16 491 आ रहा है, 0.06 491.1। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आइडिया आ गया, अभी और भी आइडिया आएगा, टेंशन मत लो। जब हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे ना, देखो प्रैक्टिस लगता है इसके लिए, डायरेक्ट नहीं आता है। मैं वापस से आपको बता दूं, आप कोई भी चीज में मास्टर अगर बनना चाहते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना तरीका आपको पता चलता है वो चीज के लिए अप्रोच करने का। आप चाहे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अप्रोच आपको पता चलेगा कि इतने इतने तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जिससे आपका ब्रेन शार्प होगा और आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक सम करवा दिया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हो सकता है नहीं भी समझ में आएगा, बहुत सारे लोग को समझ गया होगा, हो सकता है सबका माइंड अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं ले, और सम करेंगे, 3 सम करेंगे, 4 सम करेंगे, 5 सम 10 सम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, सेम इसी बेस पे लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। चलो एक सिंपल सा देता हूं, सबको पता है 25 इंटू 25 क्या होता है। चलो इसी को लॉग से सॉल्व, 625, 25 का स्क्वायर 625, इसी को सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलो देखते हो, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको लिखूंगा मैं log 25, डेसिमल नहीं है तो डेसिमल खुद से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, 25 को 25.0 भी तो लिख सकता हूं, प्लस ये भी सेम log 25.0, देखो नंबर में डेसिमल रहना चाहिए, नहीं है तो आप बना दो। ठीक है, मीनिंग नहीं चेंज करने का,
25 को 25.0 लिखा, मीनिंग नहीं चेंज हुआ, डेसिमल आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना होता है, अब देखना होता है डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स दिख रहे हैं आपको? 2, राइट। 2 में से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे और 1 बचेगा, 1 लिख दोगे। फिर से डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2, उसमें से 1 माइनस कर दो, माइनस कर दिया भाई, लिख दिया, लिख दिया। अब 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, लिख दिया। अब 25 का 0 में लॉग देखना है, 25 का 0 में लॉग देखना है। आ जाओ, लॉग टेबल निकाल लेना है, या एंटी लॉग का कॉलम में लॉग टेबल निकाल लेंगे हम। 25 का 0 में आप लोगों को देख लेना है। 25 का 0 में देखो, 25 का 0 में है 3979, 3979, ये आ जाएगा 3979 प्लस ये भी सेम नंबर है, इसका भी वही वैल्यू आएगा 1.3979। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1.3979 प्लस 1.3979, 9 प्लस 9 18 का 1 कैरी, 7 7 14 प्लस 1 15, 9 9 18 प्लस 1 19, 3 3 6 प्लस 1 7, और ये आ गया 2.7958, 2.7958 बराबर। ठीक है, 9 प्लस 9 18 होता है, 1 कैरी, 14 15 1 18 1 करेक्ट है। ठीक है, अब जो एडिशन आया, क्या आंसर आ गया? नहीं, सबको पता। एडिशन करने के बाद आपको इस नंबर का क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो एंटी लॉग किसका लेते हैं? डेसिमल के बाद का नंबर का लेते हैं, राइट। तो डेसिमल के बाद का नंबर क्या है? 7958, 7958। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 7958। एंटी लॉग का टेबल निकालना है आपको, एंटी लॉग का टेबल निकालना है। ये एंटी लॉग का टेबल मैंने निकाल दिया है, ठीक है। और इसमें 7958 का हम लोगों को वैल्यू देखना, 7958 का एंटी लॉग देखना है। 79 का पहले 5 में चेक करोगे, ये रहा 79, इसका 5 में देखोगे आप, ये रहा 5, ये 5 में आपको मिलेगा 6237, 79 का 5 में मिला 6237। अब आप 8 मीन डिफरेंस में जाके 8 को चेक करोगे, 8 के पोजीशन पे क्या वैल्यू है। मीन डिफरेंस पे आऊंगा, देखो ये 8th पोजीशन है, इसमें इस लाइन में आने का है आपको 11 है बराबर। तो आपने ये जो नंबर फाइंड किया था, इसमें इसको ऐड कर देना है। 6237 प्लस 11, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 6248 आ गया। कितना आ गया? 6248। ठीक है, अब हम लोग ने एंटी लॉग निकाल लिया, यहां पे लिख दो 6248 आ गया। अभी पॉइंट के पहले क्या वैल्यू है? 2 है, उसमें क्या करते हैं? एंटी लॉग में ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 3, तो ये जो 3 आया ये बता रहा है कि आपको आगे से 3 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, 1 2 3। और देखो 624.8, क्या इसको मैं नियरली इक्वल लिख सकता हूं 625 के? बिल्कुल लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्लियर हो गया? मजा आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला और थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ये सिंपल था, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और हम लोग अलग एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आऊंगा मैं। मान के चलो 0.125 इंटू 62.14 ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रूल से जाना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, वो है कि यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 0.125 प्लस लॉग 62.14, लॉग निकालना है। पॉइंट के पहले कितना डिजिट होता है उसमें से माइनस किया जाता है, लेकिन जब पॉइंट के पहले 0 है तो ऐसा नहीं करना, आपको 0 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो यहां वाले क्वेश्चन में पॉइंट के पहले 0 है तो 0 में से 1 माइनस कर दो। जब आप 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 को लॉग में बार 1 करके लिखा जाता है, 1 के ऊपर एक डैश दिया जाता है, बार 1, ठीक है, पॉइंट डाल देने का। अब आपको करना क्या है, आपको 12 का 5 में लॉग देखना है, आपको 12 का 5 में लॉग देखना है।
लॉग देखना है, वो भी ध्यान रखना है। 12 का 5 में हम आ जाएंगे लॉग में। 12 का आप 5 में देखो क्या है 0969, 5 में 12 का 5 में 0969, तो आप यहां पे लिख दोगे 0969 प्लस पॉइंट के पहले 0 नहीं है तो आपको डिजिट देखना पड़ेगा, कितने डिजिट है 2, उसमें से एक माइनस कर दो, क्या बचेगा 1, तो यहां पे लिख दोगे वो। अब 62 का 14 में लॉग देखोगे, 62 का आप 14 में लॉग देखोगे, ठीक है। 62 का आपको 14 में लॉग देखना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। 62 का 14 में, 62 का 1 में लॉग देखोगे, 62 ये रहा, 1 में लॉग देखो, 1 में लॉग अगर देखोगे आप 7931 आया, 7931, और मीन डिफरेंस 4 में आ जाओ, मीन डिफरेंस 4 ये रहा। इस लाइन में 4 पे क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, 3 को इसमें ऐड कर दो, 7931 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा ये 7934 हो जाएगा। ये आप लोगों का लॉग आ गया 7934, 7934। अब दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखो ऐड कैसे कर रहा हूं मैं, -1.0969 प्लस 1.7934, 9 + 4 कितना होता है 13, 7 + 3 10, 10 + 9 19, 7 + 1 8। अब देखो ये -1 + 1 कितना होता है 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। आया बात समझ में? तो आपका आंसर है 0.8903, 0.8903। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना है। आंसर आ गया क्या? नहीं भाई, अभी तो आपने लॉग निकाला, अभी इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। क्या निकालना? एंटी लॉग। तो देखो जरा ध्यान से, पॉइंट के बाद का नंबर का एंटी लॉग लेना होता है। पॉइंट के बाद नंबर है 8903, एंटी लॉग के टेबल में आ जाओ, 8903 पे देखेंगे एंटी लॉग का टेबल 8903, ठीक है, 8903, 8903। तो 89 का पहले 0 में देखोगे, 89 का 0 में 7762, राइट, और फिर 3 मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में 3 ये रहा। इस लाइन पे आ जाओ, 5 दिख रहा है मुझे, इसमें ऐड कर दोगे आप 5, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7767, ये आपका एंटी लॉग आ गया 7767, 7767। क्या आंसर आ गया? नहीं भाई, अभी नहीं आया है। पॉइंट के पहले वैल्यू क्या है 0, इसमें एक प्लस करने का, 0 + 1 1, तो एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, और ये पॉइंट लगा दिया। अब ये आपका आंसर आ गया। चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या सही आंसर आया है। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 62.14, ये आंसर है 7.76, परफेक्ट आंसर आया। मजा आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। चलो और एक सम देता हूं मैं, अब आप खुद से ट्राई करो। अब शायद से आप कर सकते हो, कर सकते ही हो, शायद क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, 0.125 इंटू 0.122, दोनों में मैंने पॉइंट के पहले 0 लगा दिया। ट्राई करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको लॉग से सॉल्व करके चेक करना है। 0.125 इंटू 0.122, ये आएगा 0.0152। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका जो आंसर है 0.0152, ठीक है। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ट्राई करो, कोई घाई नहीं हमें, हम लोग को सीखना है, ठीक है, हम लोग को मास्टर बनना। क्या करोगे? सबको पता है, लॉग लेना होगा। लॉग 0.125 इंटू, ये तो आप प्लस लिखोगे, लॉग 0.122, राइट। अब इसका लॉग देखना है, लॉग के लिए डेसिमल देखना होता है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है वो देखना होता है, लेकिन अगर डेसिमल के पहले 0 है तो 0 में से ही माइनस कर देना होता है 1 को, राइट। तो अब क्या करेंगे, 0 में से 1 को माइनस करेंगे। पॉइंट के पहले 0, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि -1 बचेगा, बार 1 पॉइंट। अब क्या करोगे, 12 का 5 में लॉग देखोगे, जो हम लोग ने पहले भी देखा था। 12 का 5 में यहां से लिख लेते हैं 0969, 0969 प्लस, सेम पॉइंट के पहले 0 है तो 0 - 1 होता है, -1 लिख दिया।
अब आप 122 यानी कि 12 का 2 में लॉग देखोगे, 12 का 2 में, ठीक है। आपको लॉग वाला पेज ओपन करना है, ये गड़बड़ नहीं करना है। 12 का 2 में देखो लॉग क्या है, 12 का 2 में लॉग है 0864, 0864, 0864। अब दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखोगे, -1.0969 प्लस -1.0864। चलो ऐड कर लो, 9 + 4 कितना होता है 13, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 1 10 18 1। अब देखो ये क्या है, ये है -1 प्लस माइनस माइनस, राइट, -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 -1 है, तो ये -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे लिखोगे आप -2.1833। आंसर आ गया क्या, नहीं, अभी तो एंटी लॉग आया। एंटी लॉग आने के बाद आप लोगों को, सॉरी एंटी लॉग नहीं, एडिशन आया। एडिशन आने के बाद आपको एंटी लॉग देखना होता है। एंटी लॉग हम किसका देखते हैं, एंटी लॉग हम लोग हमेशा डेसिमल के नंबर के बाद का देखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद का। डेसिमल पॉइंट के बाद है 1833, 1833 का आप एंटी लॉग देखोगे, एंटी लॉग वाला कॉलम निकाल लोगे 1833 का, ठीक है। तो 1833 यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 1833। 18 का पहले 3 में चेक करो, ये रहा 18, ये रहा 3। 18 का 3 में अगर देखोगे तो 1524 दिख रहा है मुझे, 1524 लिख दिया। अब मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 को चेक करो, मीन डिफरेंस में 3 को चेक किया, इस लाइन में आ जाओ, 1 है, 1 को इसमें ऐड कर दो तो 1525 आ जाएगा। तो ये आपका एंटी लॉग आ गया 1525, 1525। क्या आंसर आ गया, नहीं। अब देखो पॉइंट के पहले क्या वैल्यू है, पॉइंट के पहले क्या वैल्यू है, -2 है ना, √2 या -2। क्या करने का ना, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूं, इसका एंटी लॉग। एक्चुअली इसको आपको एक और स्टेप में ट्रांसफर करना है, और वो ये है, जब भी बार में आएगा तो इसमें देखो पॉइंट के आगे 0 1 2 3 ऐसा पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अगर माइनस में आ गया तो क्या करने का, इसके जगह पे 0 लिख देने का, और यहां पे ना पावर बना देने का, और ये -2 को इसके ऊपर रख देने का, 10 के ऊपर रख देने का। अब इसका आपने एंटी लॉग निकाला, ये अब पॉइंट के पहले क्या वैल्यू 0, 0 + 1 1, तो एक नंबर के बाद आपको पॉइंट दे देना है, और ये साथ में क्या चल रहा है -2। क्लियर। अब ये -2 इस डेसिमल को शिफ्ट करेगा, किधर करेगा, लेफ्ट में। कितना लेफ्ट में, 2 लेफ्ट में करेगा, तो 1525 हो जाएगा। डेसिमल एक इधर गया, एक और एक, 0.01525। क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है कि हम लोग किस तरीके से लॉग से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आने दो, चलो मान के चलो, और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो देखो ध्यान से। मान के चलो आपके पास अगर ऐसा नंबर आ गया तो क्या करोगे, 0.0324। देखो अभी ध्यान से देखना, मान के चलो लॉग, देखो ध्यान से, 0.0324 प्लस लॉग 1.263, ठीक है। अभी इसको पॉइंट के पहले देखो क्या है, 0 है, तो 0 में से एक माइनस करूंगा, बार 1 लिख दूंगा। तो अब 03 का 24 में अब एंटी लॉग देखना, यही होगा ना मीनिंग। 03 का 24 में एंटी सॉरी लॉग देखो, 03 का 24 में लॉग देखो। अगर आप चेक करोगे तो लॉग में 03 है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा आपके नंबर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं कैसे मॉडिफिकेशन करूंगा, जरा ध्यान से देखना। मैं ध्यान से देखना, मैं इस नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाऊंगा कि 0.0324 था, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे बना दूंगा, लॉग इस नंबर को मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूंगा,
आपकी मर्जी, किधर भी शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट कर दो और भी आसान हो जाएगा। पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो 0.324 बन जाएगा। अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करो, चलो पॉइंट को उधर शिफ्ट कर दो, और सबसे आसान हो गया ये तो। 3.2 कर दिया आपने, पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, 2 नंबर किधर शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट किया, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, अब इसका तो आप लॉग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको लास्ट में लेके चलते रहो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप। अब इसको करेंगे log 3.24 प्लस log 1.263। ठीक है, और यहां पे 10⁻² जो है वो साथ में रखना है। अच्छा, और एक चीज ध्यान देना है, ये जो 10⁻² है वो सिर्फ इसके लिए, तो ब्रैकेट में नहीं लगाना, इसको साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो आप पहले इतने को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, उसके साथ इसको लगा देना। ठीक है, ब्रैकेट मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इसको बाद में साइड में रखो, इसको देखो ही मत, अभी इसको मत देखो। ठीक है, चलो देखो, अब पॉइंट के पहले एक डिजिट है, एक में से एक गया तो 0। अब 32 का 4 में लॉग देखोगे आप, 32 का 4 में लॉग देखो, 32 का 4 में लॉग है 5105। कितना है, 5105, लिख दो 5105 प्लस पॉइंट के पहले एक में से एक गया तो 0। 12 का 63 में देखोगे, 12 का 63 में, यानी 6 और 3 में, 12 का 6 और 3 में, 12 का 6 में देखो, 12 का 6 में देखना है 1004, और मीन डिफरेंस 3 10 है, इसमें 10 ऐड कर दो तो 1014 हो जाएगा। बराबर, आ गया आंसर हमारा 1014। ये साइड में चल रहा है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 5 + 4 9 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 0 + 8। अब इसके साथ 10⁻² है, इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, एंटी लॉग किसका लेता है आपको पता है, डेसिमल के बाद के नंबर का, 6119, इसका आपको एंटी लॉग लेना है, 6119 का एंटी लॉग लेना है, 6119। ठीक है, तो यहां पे एंटी लॉग का टेबल ओपन करना है, 6119 का आपको एंटी लॉग लेना है, 6119। 61 का 1 में देखो, ये 61 है, 61 का 1 में है 4083, और मीन डिफरेंस का 9 देखो, मीन डिफरेंस का 9 है, 9 इसमें ऐड कर दो, 9 + 3 12, 9 4092 आया आंसर। क्या आया, 4092, यहां पे रख दो 4092। क्लियर, पॉइंट के पहले वैल्यू क्या है, 0, 0 + 1 1, एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, मतलब ये जो आपका आंसर आ जाएगा, जो 4092 आए, एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दिया, और ये -2 एडजस्ट करना है, हटाना है, तो ये पॉइंट को 2 आगे शिफ्ट कर दो, 0.04092, और ये आपका आंसर आ जाए। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते, 0.0324 इंटू 1.263, 0.0409, परफेक्ट आंसर आ रहा है। बराबर, चलो सीख गए, जो भी कंफ्यूजन था दूर हो गया आपका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 1-2 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन देखते हैं। सेम टू सेम तरीके से डिवीजन करना है, खाली एक प्रोसेस है उसके अंदर, वो है कि अगर आप डिवीजन ध्यान से देखो, एक प्रोसेस है इसके अंदर डिवीजन में, अगर आप मल्टीप्लीकेशन को देखोगे तो उसके अंदर हम ऐड करते थे लॉग फाइंड करके, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को डिवाइड करना है, सबको पता है 625 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। चेक करते हैं लॉग से, अब लॉग 625, इधर डिवाइड है तो माइनस करने का, लॉग 25। चलो डेसिमल नहीं है तो 0.0 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो देख लेते हैं, पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, 3 में से एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट 62 का 5 में लॉग देखोगे आप, 62 का 5 में लॉग देख लो, लॉग टेबल निकालना है, 62 का 5 में लॉग देखना है। जैसे यहां पे
62 का आपको 5 में लॉग देखना है, ठीक है। तो ये आपका 62 है, ये 5 है, इसके अंदर अगर मैं लॉग देखूंगा तो 7959 आ रहा है, तो ये आपका आ गया 7959, लिख दो 7959 माइनस पॉइंट के पहले 2 है, 2 में से 1 माइनस किया, 1 पॉइंट लिख दिया। 25 का 0 में लॉग देखना है, 25 का 0 में लॉग देखना है आपको, ठीक है। 25 का 0 में लॉग है 3979, हो गया 3979, 3979, ठीक है। माइनस करेंगे 2.7959 माइनस 1.3979, 9 माइनस 9 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता है, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया आपका 1.3980। आ गया क्या आंसर? नहीं भाई, अभी कैसे आ जाएगा, अभी एंटी लॉग लोगे, माइनस किया ना, अब एंटी लॉग लोगे। किसका एंटी लॉग लोगे? पॉइंट के बाद के नंबर का, 3980, 3980 का आपको एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लोगे आप, 3980, ठीक है। 3980 मतलब 39 का 8 में, 39 ये रहा, इसका 8 में आपको देखना, ये 8 है बराबर, 2500 लिख दो, और 0 में 0 तो है ही नहीं तो रहने दो, 2500 आ गया आंसर, 2500 आंसर आ गया क्या? नहीं, पॉइंट के पहले क्या वैल्यू है? 1, 1 प्लस 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये आ गया 25.0। डिवाइड करके देख लो सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, चलो सीख गए आप। चलो अब एक और नंबर डिवाइड कर दो अगर सीख गए तो। ये एग्जाम्पल 1 था डिवीजन का, ठीक है। चलो और एक नंबर डिवाइड करके बताओगे। इसको डिवाइड करो, ट्राई करो, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम करना है भाई, सेम टू सेम करना है, खाली माइनस करना है। डिवीजन में माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ट्राई करो सब लोग, ठीक है। आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं, चलो मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। चलो तो अभी पॉइंट के पहले 0 आ गया, पहले स्टेप ही लिख देता हूं। चलो लॉग लेना है पहले 0.321 का, माइनस करना है लॉग 61.2 में से, राइट। पॉइंट के पहले क्या है? 0 है, 0 अगर है तो -1 करते हैं, 0 -1 -1 हो जाता है। 32 का 1 में लॉग देखूंगा मैं, 32 का 1 में लॉग देखूंगा मैं, 32 का 1 में लॉग है 5065, लिख दूंगा मैं, माइनस, करेक्ट। पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। 1.61 का 2 में लॉग देख लो, 61 का 2 में 7868, लिख दो 7868। अब ये दोनों को माइनस करने का टाइम आ चुका है। यहां पे आप कंफ्यूजन कर सकते, यहां पे ध्यान से देखो, सेपरेट में माइनस करूंगा, देखो -1.5065 माइनस 1.7868 माइनस करना है, ध्यान रखना है। तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसको 15 बनाऊंगा, 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, 15 में से 6 जाएगा क्योंकि ये 5 हो जाएगा, इसको एक कैरी किया। 15 में से अगर 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, एक इसको दिया था ये तो 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको 14 बना लेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7। अच्छा ये 4 बना कहां से था? एक इसको दे दिया था तो 4 बना था, फिर 14 हम लोग ने कंसिडर किया, 14 माइनस 7, 14 क्यों बनेगा? क्योंकि एक इससे ले रहा है। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या था? -1 था, इसमें से इसने एक अपने में से एक दे दिया इसको, तो मतलब -1 में से एक और कम हो गया, -1 क्या हो गया? -2, मतलब ये -2 है, और -2 -1 -3। समझ में आया? फिर से देखो, 15 माइनस 8 7, 5 हो गया, 15 माइनस 6 9, ये 9 हो गया, कितना था? 0 था ना, इसने दे दिया। 9 माइनस 8
1 हो गया। 15 माइनस 7, सॉरी 15 नहीं, इसने इसको दिया था क्या, नहीं दिया था, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे वापस से। 15 माइनस 8 होता है 9, 5 बचा, 15 में से 6 गया, 15 माइनस 8, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, नो डाउट, टेंशन मत लो, आराम से करें। 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, वेरी गुड। 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। अब इसने एक इसको दिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 7, अब ये 5 है, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 ये इससे कैरी करके 15 बनेगा। जब ये इससे लेगा तो ये -1 है, -1 ने एक अपने में से और एक कम कर दिया तो ये -2 हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 15 में से अब यहाँ पे हम लोग ने क्या माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दिया है, तो ये 8 बचेगा, ये -2 हो चुका है, -2 में से वापस से एक माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा -3। तो आपका ये नंबर आ गया -3.8197। क्लियर हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। इसका क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग आपको पता है अगर पॉइंट के पहले कोई बार वाला नंबर आ जाता है माइनस वाला तो उसको उधर भेज के पावर बना देते हैं। क्या कर देते हैं, पावर बना देते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो 0.8197 हो जाएगा और यहाँ पे पावर पे आ जाएगा, 10 के पावर पे आ जाएगा। अब आप पॉइंट के बाद वाले नंबर का एंटी लॉग देखोगे, 81 का 97 में देखोगे, एंटी लॉग देखोगे 81 का 97 में, 81 का 97 में एंटी लॉग देखोगे। ठीक है, 8197, 81 का 9 में देख लो, ये रहा 81 और ये रहा 9, 6592 है। 7 मीन डिफरेंस में देखो, 7 मीन डिफरेंस है, 11 है, 11 ऐड करो, 3 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 6603, 6603 लिख दो यहाँ पे, 6603। अब हो गया क्या, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। पॉइंट के पहले 0 है, उसमें क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, 0 + 1 1, तो एक नंबर के बाद पॉइंट डाल देंगे। अब -3 है, पॉइंट को शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 6603, 3 पॉइंट शिफ्ट होगा, 1 2 3, यहां पे था ना 1 2 3, 0.0066। चलो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं, आप भी कर लो। 0.321 डिवाइडेड बाय 61.2, 0.0052, 0.0052 आ रहा है, 0.0066 है। मैं देख लेता हूं, कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हो सकता है। ठीक है, मैं एक और बार चेक करूंगा। 32 का 1 में लॉग क्या है, 0 है, ये -1 हो गया, बिल्कुल। 32 का 1 में एक बार लॉग चेक कर लेने दो मेरे को। 32 का 1 में लॉग क्या है, 32 का 1 में लॉग है 5065 है। क्या यहाँ पे 5065, बिल्कुल। वहां पे 2 है, 2 में से 1 गया, 61 का 2 में लॉग चेक कर लेता हूं मैं। 61 का 2 में लॉग क्या है, टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। 61 का 7868 है, 7868 बिल्कुल सही है। इसको माइनस किया मैंने, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 15 में से 6 गया, 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 15 में से 7 गया, 8 गया, -2 में से -1 -3 बचा। 81 का 97 में हम लोग आंसर देख लेते हैं। 81 का 97, ठीक है, 81 का 9 और 7 में एंटी लॉग देखना है हमें। 81 का 9 और 7 में हम एंटी लॉग देखेंगे, ये एंटी लॉग का बिल्कुल है। 81 का 9 और 7 में, एट 81 का 9 और 7 में, 81 का 9 में, 81 का 9 में 65 एक सेकेंड, 6592 है और 6592 7 में देखना है। इलेवन, 6592 + 11,
6603 6603 पॉइंट 6603.1 है -3 3 शिफ्ट किया, परफेक्ट है, सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 0.321 इंटू 61.2 0.321 सॉरी डिवाइडेड बाय 61.2 0005। तो देखो थोड़ा सा डेसिमल के अंदर मैंने बोला था जरा सा डिफरेंस आता है, जरा सा डिफरेंस आया तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को डिवीजन लॉग टेबल से करना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डिवीजन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। क्या स्क्वायर रूट? तो लॉग टेबल में आप लोगों को पेज ओपन करना है स्क्वायर रूट का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे। अभी देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से जाएंगे। मान के चलो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे बेसिक से जाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये तो सबको पता है 5 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉग बुक से भी सिखा देता हूं, ठीक है। पहले एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया। आपको क्या करना है, लॉग बुक में एक टेबल है आप लोगों का, उसमें स्क्वायर रूट का ऑप्शन ओपन करना है। देखो यहां पे दिया है स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। यहां पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 5.4 तक दिया है, और उसके बाद 5.5 से लेके 9.9 तक दिया है, और फिर 10 से लेके 99 तक का स्क्वायर रूट हमारे पास है। डायरेक्ट अब 25 का फाइंड करना है। 25 इस लाइन में ओपन कर लो। 25 देखो 5.000 डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई इसमें ये नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इज इक्वल टू 5.000 था, मतलब कि आपका वैल्यू क्या है 5। ये एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो आप लोगों को 216 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितना? 216 का। अब जरा ध्यान से देखोगे आप लॉग बुक में देखोगे ना, तो 216 का स्क्वायर रूट है ही नहीं, लास्ट 99 तक का स्क्वायर रूट है, और जो आप लोगों का नंबर है वो 99 से बड़ा नंबर है, बराबर है ना। 99 से बड़ा नंबर है, तो फिर अब क्या करें, आपका जो नंबर है वो नंबर है 216। हालांकि 216 का स्क्वायर रूट सबको पता होगा, लेकिन अगर आपको लॉग टेबल से निकालना है तो हम लोगों को लॉग टेबल में सिर्फ 99 तक का वैल्यू है, तो हम लोग 216 का कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, हम लोग 216 को 99 से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे उससे ध्यान, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 21.6 इंटू 10 to the power 1। ध्यान से देखना, अब ये जो नंबर है क्या 99 से छोटा बन गया? बिल्कुल बन गया, 21.6 हो गया, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 216 ही मिलेगा। मैंने वैल्यू को चेंज नहीं किया, मैंने ये ध्यान दिया कि भाई मेरे लॉग टेबल में 99 से बड़े वैल्यू का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैंने अपने नंबर को ही क्या कर दिया, 99 से छोटा बना दिया। कितना बना दिया? 21.6 इंटू 10 to the power 1। अगर आप 21.6 देखोगे, ठीक है, यानी कि 21 का 6 में अगर आप देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 4.648, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 आप 10 to the power 1 का रूट कहां से लेके आओगे? नहीं लेके आ पाओगे। आप स्क्वायर रूट अगर किसी भी 10 के पावर का देख रहे हो तो 10 के पावर जो है वो इवन होना चाहिए। इवन अगर पावर है तो उसका स्क्वायर रूट हाफ हो जाता है। 1 का हाफ थोड़ी होगा, 2 का हाफ होगा, हाँ 1 हो जाएगा। 4 का हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का भी हाफ होता है 1.5, लेकिन पावर में 1.5 थोड़ी लिख सकते हैं। तो मेरे को इस तरीके से ये वाले नंबर को बनाना है 100 से छोटा, ये, ताकि आपका जो 10 का पावर बैठे वो इवन नंबर बैठे। ये नहीं चलेगा, कितना बैठना चाहिए? इवन नंबर बैठना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान देना,
मैं इसको इस तरीके से नहीं, ये मेरा काम नहीं करेगा, मैं इसको इस तरीके से पॉइंट को और एक आगे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये जाएगा 2.16 इंटू 10⁻², बराबर है 2.16 इंटू 10⁻²। अब स्क्वायर रूट ले लो, अब आराम से आ जाएगा स्क्वायर रूट। 10⁻² का स्क्वायर रूट, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट हाफ हो जाता है, 1 हो जाएगा ये। और 2.1 का 6 में देख लेने का, 2.1 का 6 में देख लेने का, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.1 ओपन कर लेंगे और उसका 6 में देख लेंगे वैल्यू। 2.1 का 6 में वैल्यू देख लो आप, 2.1 का 6 में वैल्यू देख लो, तो ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6। ये एक सेकेंड, इसको मैं वापस से देख लेता हूं, गलती नहीं होना चाहिए। 2.1 का 6 में, हाँ ये है 2.1, इसका 6 में वैल्यू देखना आपको, ये रहा 6, 1.470, ये आ गया 1.470 इंटू 10⁻1, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर 10⁻1 देखोगे आप तो ये हो जाएगा 14.7। चेक करो जरा कैलकुलेटर में आप लोग, क्या रूट ऑफ 216 14.7 होता है क्या? मैं भी चेक कर लेता हूं। रूट 216 बिल्कुल होता है, 14.69 यानी 7 बिल्कुल होता है। और आगे आंसर सिंपल था। चलो एक एग्जांपल आप करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 639.2। चलो देखो 639.2 100 से बड़ा वैल्यू, और आपके लॉग बुक में 100 से बड़े वैल्यू का कोई जगह नहीं है, तो क्या करोगे? अभी मैंने बताया क्या करेंगे, हम इस नंबर को 100 से छोटा बनाएंगे। 100 से छोटा बनाते वक्त हम लोगों को ये चीज का ध्यान रखना, आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की 10चं पॉवर इवन आहे की ना, बरोबर? 10चं पॉवर आपल्याला इवनच पाहिजे, ठीक आहे? मग आपण काय करूया, अंडर रूट ऑफ 63.92 केला तर 10च्या पॉवर काय होतील 1, दैट इज ऑड नंबर। रॉन्ग मेथड है। हम क्या करेंगे 6.392 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻²। परफेक्ट, अब ये आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है। 10⁻² का स्क्वायर रूट हो गया 10⁻1। अब आपके पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 6.392। 6.392 6.392 6.3 6.3 का 9 में और मीन डिफरेंस 2 में 0 है, 2.528 2.528 इंटू 10⁻1। 10⁻1 करोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.28 और ये आंसर आ गया। चेक कर लो इसका रूट यही होता है क्या? रूट 639.2 639.2 25.28 परफेक्ट आंसर। चलो समझ रहा है सब लोगों को? सर यस सर, हम लोग को समझ में आ गया। पहले तो हम लोग इतने ब्लैंक थे, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लॉग बुक कैसे यूज करना है। अब सर हम लोगों को समझ में आने लगा कि लॉग बुक कैसे यूज करना है। चलो एक एग्जांपल और लेंगे। 900 सबको पता है इसका स्क्वायर रूट 30 होता है, लेकिन सॉल्व करो, ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, आपको ही ट्राई करना है। क्या करोगे? 900 का आपके बुक में, लॉग बुक में वैल्यू नहीं है, क्या करोगे? 100 से छोटा बनाओगे, 90.0 बनाओगे। अगर आप 90.0 बनाते हो इसे, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। चलेगा क्या? जो आपका 10 का पावर रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? 10 का पावर आप लोगों का कैसा रहना चाहिए? इवन रहना चाहिए। कैसा आ गया? ऑड। तो ये नहीं चलने वाला है भाई,
9.0 बनाऊंगा मैं इसको, 9.0 इंटू 10⁻²। अब चलेगा 9.0 का स्क्वायर रूट देखूंगा मैं, 9.0 का स्क्वायर रूट किधर है भाई, 9.0 का स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, 3.0 आ रहा है, लिख दो 3.0 है। इसका स्क्वायर रूट आप लोग को पता है 10⁻1 हो जाएगा, हाफ हो जाता है पावर का, 3 इंटू 10⁻1 30। ये आपका आंसर। क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट नहीं है? मजा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देते, ठीक है। मान के चलो आपको 0.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करोगे? सेम चेक करेंगे भाई, हमारे पास एक से छोटे वैल्यू, ये 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट दिया है क्या टेबल में? नहीं दिया है, सबसे छोटा वैल्यू 1 है। मतलब आप लोगों को जो दिया गया नंबर है उसको आपको 1 से बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 2.5 बनाओगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। चलेगा क्या? -1 ऑड नंबर है ना, तो भाई ये गलत बात है। तो आप क्या करोगे, इसको आप बनाओगे 25.0 इंटू 10⁻2। क्या अब चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 10 का पावर इवन आ गया, हो गया काम। 25 का स्क्वायर रूट देख लो आप, क्या है 25 का स्क्वायर रूट देखो, 5.0। ये हो गया आपका 5.0 इंटू इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 इधर शिफ्ट करोगे, ये कितना आ जाएगा? 0.5। चेक करो जरा, क्या 0.25 का स्क्वायर रूट, मैं भी चेक करूंगा, मेरे को तो पता है कि यही होता है, फिर भी मैं चेक करूंगा। बिल्कुल मेरा कैलकुलेटर तो यही बता रहा है कि भाई 0.5 ही होता है। क्या आपका कैलकुलेटर भी यही बता रहा है? यस, बताएगा, क्योंकि ये वाला ही मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, और ये परफेक्ट आंसर। चलो समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 0. चलो ये ले लो, ट्राई कर लो, पहले ट्राई कर लो, और भी टफ करूंगा मैं। ट्राई करो सब लोग, 0.625 ट्राई करो। आप अपने नोटबुक में लॉग बुक लेके बैठे हो, आप स्क्वायर रूट का टेबल निकाल दो। मुझे पता है भाई, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर को 1 से 99 के बीच में बनाना। तो भाई मैं इसको पहले बनाऊंगा 6.25, तो यहां पे 10⁻1 आ जाएगा। सर पावर तो इवन आया, ऑड आ गया, इवन नहीं आया। तो सर क्या करेंगे उसके अंदर, आपको ध्यान देना है उसका। कैसे ध्यान दोगे? आप बोलोगे ये है 62.5 इंटू 10⁻2 माइनस आएगा, हाँ -2। 62.5 इंटू 10⁻2 अगर देखोगे तो अगर आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो ये वाला नंबर वापस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 62.5 का स्क्वायर रूट निकालोगे, का आप 5 में स्क्वायर रूट देखोगे, कितना है? 7.906 इंटू 10⁻1। ठीक है, 62 का वापस से 62.5 है ना, 62 स्क्वायर रूट का टेबल है ना, स्क्वायर रूट है 62 का 5 में। एक सेकेंड है, वापस से मैं चेक कर लूं, 62 का 5 में है। $7.906 ये हो गया, -1, तो ये क्या हो जाएगा? 0.7906। चेक करता हूं मैं, $0.625, 0.790, परफेक्ट आंसर।
और एक लास्ट सम करोगे आप, अंडर रूट ऑफ 0.0625। चलो इसका आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना फर्स्ट। एकदम सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, आपको इस नंबर को 1 से लेके 100 के बीच में बनाना है, सच दैट आपका जो पावर है 10 का वो कैसा रहना चाहिए, इवन। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूं 0.0625 करूंगा तो 10 टू द पावर -1 आएगा, जो कि सही तरीका नहीं है। पावर आपका ऑड आना चाहिए, क्या नहीं, इवन। तो इसको मैं बना दूंगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -2, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, डेसिमल को अगर आप राइट में शिफ्ट करते हो तो उतना पावर में माइनस करने का। तो मैंने 2 राइट में शिफ्ट किया तो 2 पावर में माइनस कर दूं। लेफ्ट में जाओगे तो पावर में प्लस करने का, 4 लेफ्ट में गए पावर में 4 लगा देने का, राइट में गए 4 तो पावर में -4 लगा देने का। ये चीज ध्यान रखना है, लेफ्ट में गए तो पावर में प्लस में रखने का नंबर, राइट में गए तो पावर में माइनस में। तो मैंने डेसिमल को यहां पे शिफ्ट किया 6 के बाद, मतलब मैं राइट में जा रहा हूं। कितना राइट में गया, 1 2, इसके लिए मैंने पावर में -2 लगाया। राइट में गए माइनस, लेफ्ट में गए प्लस लगाने। 6.2 का 5 में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देखेंगे। 6.2 का 5 में स्क्वायर रूट 2.5 दिख रहा है मुझे, ये हो गया 2.5 इंटू -1, बराबर 0.25 चेक करो। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625, 0.25, परफेक्ट आंसर। क्लियर, मजा आ गया सर। मल्टीप्लीकेशन समझ गया, डिवीजन समझ गया, स्क्वायर रूट समझ गया, सेम टू सेम स्क्वायर भी वैसे ही निकालना रहता है। अभी फिलहाल तो इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लॉग टेबल में स्क्वायर फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप एंगल्स के बारे में बता लेता हूँ। ठीक है, चलो एंगल्स में हम लोग कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन में आ जाएंगे। तो साइन का अगर एंगल आपको फाइंड करना है, जैसे हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, उसमें आ जाता है थीटा इनवर्स ऑफ साइन 0.9825। तो ये क्या एंगल होगा, सब अभी मैं आपको क्लियर करके देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले साइन, कॉस और टैन की जो वैल्यू है वो आप लॉग से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। फाइंडिंग एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग एंगल फाइंड करेंगे वो हम लोग साइन के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन के लिए तो एक एग्जांपल लूंगा मैं। मेरा थीटा आया है, मान के चलो साइन इनवर्स ऑफ 0.9826, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हूं मैं। अच्छा, इसमें भी कभी कभी आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर मिले, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसमें मिल सकती है। ठीक है, क्या करना होगा आपको फाइंड करना है कि इसका मीनिंग होता है, आपको ये पूछ रहा है साइन के कौन से एंगल पे ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, एंगल निकालना है, निकालेंगे हम लोग। साइन इनवर्स 0.9826, 0.9826, ध्यान से सुनना है, 0.9826। अच्छा, ये ध्यान रखना, आपके लॉग बुक में नेचुरल साइन और एक साइन दिया गया है, उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक साइन। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आपका जो टेबल आपने ओपन किया वो नेचुरल साइन का टेबल होना चाहिए। यहां पे देखो लिखा है नेचुरल साइन। ठीक है, तो ही आपको आंसर मिलेगा। चले, ठीक है, अभी हमारा जो वैल्यू है वो है 0.9826, 0.9826। ठीक है, 0.9826।
देखो अभी पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं 0.9826। तो आपको ये नंबर ढूंढना है इस टेबल में जहां पे भी दिखेगा। जैसे अगर आप देखोगे, अच्छा और एक चीज आपको बता दूं, ये सारा नंबर डेसिमल में है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ है आगे, इसमें नहीं मतलब इसमें भी है एक्चुअल में, ठीक है। सारा नंबर डेसिमल में। ये नंबर लिखा है 7120, इसका मीनिंग क्या है, ये है 0.7120, ठीक है। सारा नंबर पॉइंट में। आपको ढूंढना है 9826। यहाँ पे 9826 किधर दिख रहा है उसको ढूंढना है, जरूरी नहीं मिल जाएगा, हाँ। तो इसके पास का नंबर देखेंगे 9826 में देखता हूं। देखो मेरे को यहाँ पे दिखा 9803, 9806, 9810, 9813, 9826 बिल्कुल मिल गया मुझे। देखो ये 9826 बिल्कुल मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, डायरेक्ट मिल गया। तो अब आने का इसके सामने यहाँ पे देखो एंगल दिया गया 79 और ऊपर जाने का यहाँ पे देखो 18 मिनट और यहाँ पे आप लोगों को सेकंड दिया, ठीक है। तो सेकंड नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 79 डिग्री 18 मिनट्स। डायरेक्ट आंसर आ गया, एकदम सिंपल था। वैल्यू इसमें ढूंढने का 9826 को, और इसके सामने जो भी एंगल है 79 डिग्री, ऊपर मिनट कितना है 18 मिनट्स। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो आ गया 79 डिग्री 18 मिनट्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा 79 डिग्री 18 मिनट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, खुद से मैं वैल्यू ले रहा हूं, हाँ 7148। मतलब ये बोल रहा है कि साइन में 0.7148 कौन से एंगल पे आता है। 7148 आपको देखना है किधर मिलेगा, ठीक है। साइन का टेबल ओपन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो वैल्यू था 0.7841, 7841 इसको ढूंढना है, ठीक है। 7841 को ढूंढते हैं। 7841 7804 7841 नहीं है, देखो यहाँ पे 7848 है और 7837 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है जरा ध्यान से देखना। अगर ये वैल्यू आपको नहीं मिलता है तो इससे जस्ट छोटा वाला वैल्यू कौन सा है वो देखना है। तो अगर 7841 है, यहाँ पे देखो 7848 है, बड़ा वैल्यू हो गया, इससे नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको भूल जाओ। उससे छोटे वैल्यू को क्या है 7837 लिख दो, 7837, ठीक है। अच्छा इसके सामने का एंगल देख लो क्या है, इसके सामने एंगल है 51 डिग्री, लिख के रख देता हूं 51 डिग्री। अच्छा इसके ऊपर मिनट क्या है वो भी लिख के रख लो, 36 मिनट, वो भी लिख देता हूं 36 मिनट, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, आपका जो वैल्यू था 7841, ये 7837, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आ रहा है देखो 41 है 37, 4 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का। तो मीन डिफरेंस में आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम में 4 देखना है, किधर है 4 इधर है, इसके ऊपर देखो क्या है 2, क्या है 2 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 डिग्री को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है 2 डिग्री को ऐड कर देना। अब यहाँ पे वो देखो वो 2 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, इसमें आप क्या करोगे 2 डिग्री को ऐड कर दोगे और आपका वैल्यू आ जाएगा 51 डिग्री 38 मिनट्स। 2 डिग्री नहीं एक्चुअली मिनट्स है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 2 मिनट्स को ऐड कर दोगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 51 डिग्री 38 मिनट। आया बात समझ में, क्लियर हो गया, ओके। 51 डिग्री 38 मिनट्स। और एक एग्जांपल हो, धीरे धीरे करेंगे सब समझ में आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5। सबको पता है साइन में ये पूछ रहा है 0.5 कौन से एंगल पे आता है, 0.5 मतलब हाफ, सबको पता है 30 डिग्री पे आता है। चलो चेक करते हैं, डायरेक्ट देखना है 0.5 कहां पे है। देखो 0.5 मेरे को मिल गया, 0.5 30 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ गया। और एक एग्जांपल लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3614। अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन का ये जो ब्रैकेट है एंगल,
ये जो वैल्यू दिख रहा है ये कभी भी आपको 1 से बड़ा नहीं दिखेगा, आपको 0 से लेके 1 के बीच का ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी आपको फाइंड करना है साइन में 0.3614 कौन से एंगल पे आता है। तो आपको देखना है 3614, साइन का टेबल ओपन करना है, नेचुरल साइन 3614 देखना है। क्या देखना है? 3614। तो नेचुरल साइन का टेबल ओपन है, 3614 को देख लेते हैं। 3614 देखना है, 3614 ये मेरे को दिख रहा है, 3616 दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और ये है 3600, कितना है? 3600। तो इससे ये नंबर नहीं मिलता है तो इससे बड़ा नंबर देखते हैं क्या? नहीं, ये बड़ा नंबर नहीं देखेंगे, इससे छोटा नंबर देखेंगे। कितना है छोटा नंबर? 3600। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3600 का जो डिग्री है वो है 21 डिग्री, और इसके ऊपर मिनट कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारा वैल्यू था 3614, क्या था? 3614। तो हम लोगों को दिखा था 3600 दिखा था, ये रहा 21 डिग्री है। इसके ऊपर का मिनट निकाल लो, 6 मिनट है। अच्छा, अब मैं देखूंगा जो आपका वैल्यू है 3600, इससे कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। तो इसमें आ जाओगे, 14 ढूंढोगे, इस लाइन में 14, देखो क्या मिनट है? 5, इसमें 5 आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 21, 6 + 5 कितना होता है? 11। तो 21 डिग्री 11 मिनट, ये आपका आंसर आ गया, 21 डिग्री 11। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं कॉस के एंगल को फाइंड करते हैं। सेम नेचुरल कॉस आप लोगों को आपके लॉग टेबल में ओपन करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थीटा = कॉस 0.3618, ठीक है, 3618। अब आपको कॉस का टेबल में 0.3618 देखना है, सेम टू सेम वही सही है। कॉस का टेबल ओपन करना है, ये नेचुरल साइन है, नेचुरल कॉस ओपन करना है। क्या ओपन करना है? नेचुरल कॉस। 3618 आपको देखना है, क्या देखना है? 3618। तो यहां पे मैं ढूंढूंगा 3618 किधर है, तो 3618 मेरे को देखना है, 3616 मेरे को मिला। क्या मिला मुझे? 3616 मिला। और उसके बाद 3633 है, बराबर ना? उसके बाद क्या है? 3633। हमारा वैल्यू है 3618, तो मैंने देखा तो मेरे को 3633 मिला। किधर मिला? ये इससे बड़ा है, नहीं देखूंगा। इससे छोटा वैल्यू क्या है? 3616। तो 3616 के सामने एंगल देखो कितना है? 68 डिग्री। मिनट देखना पड़ेगा, 68 डिग्री है ना, एक सेकेंड। हाँ, हम्म, 3618 है। 3618 के लिए हम लोग ने देखा था, हमें क्या मिला था? 3616 मिला था, बराबर। इसके सामने एंगल क्या है देखो, 68 डिग्री आ रहा है, ठीक है। मिनट क्या आ रहा है? 48 मिनट आ रहा है, 48 मिनट। डिफरेंस देखेंगे, 3618 है, ये 3616 है। डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। इस लाइन में आ जाएंगे, 2 देखेंगे, हमें 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 का देख लेंगे, 1 मिनट। इसमें बढ़ा दो और ये हो जाएगा 49 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 49। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। 68 डिग्री 49 मिनट, क्योंकि हम लोगों को इसमें 2 नहीं था, 3 मिल गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ गया 68 डिग्री 49 मिनट। क्लियर हो गया? तो साइन हम लोग ने देख लिया कि साइन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग ने देख लिया कॉस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं tan का वैल्यू। सेम टू सेम कॉस सेम टू सेम जैसे हम लोग ने फाइंड किया था। जैसे मान के चलो और एक एग्जांपल ले लो जिसका वैल्यू आपको पता है। क्या है इसका वैल्यू? 68 डिग्री 49 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 49 मिनट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस इनवर्स 1,
कॉस में 1 कब आता है वो चेक कर लेते हैं। वन 0 डिग्री आंसर आ गया आपका। सबको पता है cos 0 ही 1 होता है, बराबर है। cos 0 cos 90 क्या होता है 0। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos में 0 कब आता है देखते कौन से एंगल पे। cos में 0 ढूंढो, cos निकाला 0 ढूंढो, 0 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से साइन और कॉस दोनों का जो टेबल होता है सेम तरीके से यूज किया जाता है। अब आते हैं tan पे, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है tan का भी। एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.485। नेचुरल tan ओपन कर लो, नेचुरल tan। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखना है कि tan के अंदर आपका वैल्यू कितना भी हो सकता है। जैसे साइन और कॉस में 0 से 1 के बीच में रहता था, tan में ऐसा नहीं होता, tan में कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो वैल्यू था वो था tan इनवर्स 0.485। डायरेक्ट देखने का 0.485 किधर दिख रहा है, 0.485 481 दिख रहा है, 483 दिख रहा है, 485 देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा जो वैल्यू था 0.485 था, 0.485, लास्ट में कोई नंबर नहीं था, 0 लगा दो। तो यहां पे आपको दिख रहा है 4856 दिख रहा है, बराबर है, 4856 दिख रहा है। छोटा वाला नंबर ले लो 4834, इसके सामने एंगल क्या 25 डिग्री है। और मिनट भी देखना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड। 4850 हमारा नंबर था, 4834 आपको देखना है, ठीक है। 4856 नहीं देखना है, क्या देखना है आपको 4834, क्योंकि इससे छोटा यही नंबर है। 48 मिनट है और 25 डिग्री 48 मिनट। डिफरेंस कितने का 34 और ये कितना है 50 है, 16 का डिफरेंस है। 16 है क्या, नहीं है, तो 14 के आसपास का देख लो, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा। 4 मिनट इसमें बढ़ा दो, दैट इज 25 डिग्री 52 मिनट अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, 25 डिग्री 52 मिनट। क्लियर हो गया सब लोग को। कोई भी वैल्यू आप tan का इसके अंदर से फाइंड कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखो ध्यान से, हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या देखा। आज का जो हमारा सेशन था इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लॉग के टेबल से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप लॉग टेबल से डिवीजन कर सकते हो, किस तरीके से लॉग टेबल से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से लॉग टेबल से आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो, साइन कॉस tan के एंगल्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने जो भी चीजें सीखी है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैं बार बार प्रैक्टिस की बात करता हूं, मैं बार बार प्रैक्टिस की बात क्यों करता रहूंगा, बिकॉज प्रैक्टिस ही आप लोगों को पावरफुल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नॉलेज आपने लिया, ठीक है, नॉलेज तो आपने ले लिया, नॉलेज पावर नहीं है। अब आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो पावर है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे, देखने से सीखने से आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना कि यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। अच्छे से सॉल्व करो, 10-12 क्वेश्चन लेके बैठो, सॉल्व करो, लॉगबुक लेके बैठो। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, सर मुझे ये वाले नंबर का कैलकुलेशन नहीं जम रहा है लॉग टेबल से, बताओ कैसे करना है, ये वाले स्टेप में हम फंस रहे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। तो हमारा जो भी सेशन है ये काफी इंफॉर्मेटिव था, इसके लिए फटाफट आप लोगों को चैट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, यस सर बहुत इंफॉर्मेटिव था, हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। हम लोग को पहले इतना सारा डाउट था, सर लॉगरिथमिक बुक कैसे यूज किया जाता है, लॉग टेबल कैसे यूज किया जाता है। अब सारा का सारा जो डाउट है सर आपकी वजह से क्लियर हो चुका है। वेदांतु महाराष्ट्र का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा
काफी हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, राइट। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म से जो भी चीजें आपको करना है आप करो, नॉलेज गेन करो, सब चीज करो। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, राइट। तो इसके लिए आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका परफेक्ट सॉल्यूशन लेके वेदांतु आ चुका है। MVSAT करके एक एग्जामिनेशन आया है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों को 1-to-1 आपको सेशन मिलेगा, जहां पे आप इंडिया के टॉप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। क्या क्या आपको डाउट है वो डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, उन लोग से आप स्ट्रैटेजी ले सकते हो, स्टडी प्लान ले सकते हो। जो ये सारे जो चीजें, स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी, ये आपके और आपका जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम है, वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है, आपके जो टीचर्स मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट टीचर, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कौन से बुक रिफर करना है, कौन से स्टेप सॉल्व करना है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। आपको डाउट सेशन भी आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, आपको काफी सारे बुक्स मिलेंगे। तो ये सारे चीज आपको MVSAT एग्जाम देने के बाद, स्कॉलरशिप जीतने के बाद मिलने वाला। तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको अटेम्प्ट करना है और ये स्कॉलरशिप से आपको 95% तक की छूट मिल सकती है ये सारे चीजों में। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वो लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है MVSAT एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपके फ्रेंड्स को भी बता देना है कि वेदांतु महाराष्ट्र लेके आ चुका है एक सुनहरा ऑफर, लेके आया एक सुनहरा अपॉर्चुनिटीज लेके आया, जहां पे आप जीत सकते हैं 95% तक की स्कॉलरशिप। सो देर नहीं करना है आपको, अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करके यू हैव टू रजिस्टर। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।